राजस्थान के लोकसभा चुनाव में इस बार आदिवासी भी अपनी भूमिका पूरी निभा रहे हैं। बाप पार्टी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर में खेला किया हुआ है। कांग्रेस का उम्मीदवार बैक हुआ है, या यूं कहें कांग्रेस बैक हुई है, उम्मीदवार तो आगे ही है। आप देख रहे हैं राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ। राजस्थान चौक के आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि अच्छी खबरें हम आपके लिए लाते रहते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार आकाश गौरव। स्वागत आकाश। बांसवाड़ा में बहुत कुछ हो रहा है। राजकुमार रोत की सभा ने धड़कनें बढ़ा दी थी बीजेपी की, और कांग्रेस ने भी संभावनाओं को कैच कर लिया था। उन्हें लगता था कि अरविंद डामोर को उन्होंने उतार तो दिया, लेकिन ये नुकसान बाप पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत का ज्यादा करेंगे बनिस्पत महेंद्रजीत सिंह मालवीय का। मालवीय से गहरी नाराजगी कांग्रेस को अंदर खाने है, क्योंकि CWC सदस्य का यूं जाना और बीजेपी का हाथ थामकर टिकट ले आना नागवार तो नहीं गुजरा। क्या कह रही है आदिवासी अंचल की सियासत? देखिए, जानकारी ऐसी आ रही है सर कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस से भाजपा में आए, तो वहां के कांग्रेस में कंट्रोल तो उन्हीं का कहा जाता है अभी भी, क्योंकि वहां पर उनके बाद कांग्रेस ने एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं तलाशी है अभी तक। जी, बड़े नेता वही थे। उन्होंने ऐसे किसी भी कार्यकर्ता को नेता नहीं बनने दिया। यही वजह है कि वहां पर कांग्रेस कमजोर कड़ी के रूप में रही। हालांकि यहाँ पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। अरविंद सिंह डामोर कह चुके हैं कि भाई जब चुनाव नहीं लड़वाना था तो फार्म क्यों भराया। जारी रखिएगा बात। जी, परसों रात में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ऐलान किया, जो प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के राजस्थान, कि वो भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस दो जगहों पर, बागीदौरा विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है वहां पर, और बांसवाड़ा डूंगरपुर पर। लेकिन उसके बाद से ही दोनों प्रत्याशी अरविंद डामोर और जो वहां पर कांति सिंह है, दोनों का फोन स्विच ऑफ। पार्टी के नेता उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनसे संपर्क नहीं हुआ। कल दोपहर 3 बजे का समय था कि नामांकन का पर्चा वो वापस ले, लेकिन दोनों प्रत्याशी वहां पर पहुंचे ही नहीं। न उनके कार्यालय पर कोई, न उनके घर पर कोई। पार्टी ने पूरी गाड़ियों की, कार्यकर्ताओं की फौज बांसवाड़ा डूंगरपुर में एकदम दौड़ा दी कि आप ढूंढ कर लाइए अरविंद डामोर को, और वहां से जो बागीदौरा से विधानसभा उपचुनाव में उतरने वाले हैं दोनों को, और इनका पर्चा वापस उठवाइए। लेकिन दोनों नेता वहां पर नहीं पहुंचे। अब जो खबर है वो ये है कि एक बड़े व्यापारी हैं और सदस्य भी हैं PCC के, दिनेश खोडनिया, उनको लेकर ये जानकारी आ रही है कि अरविंद डामोर और जो बागीदौरा के जो उपचुनाव के प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको दिनेश खोडनिया का संरक्षण मिला। उन्होंने दोनों प्रत्याशियों को नामांकन वापस लेने के लिए पहुंचने नहीं दिया। उनकी और महेंद्रजीत सिंह मालवीय की दोस्ती बहुत पुरानी है और बहुत घनिष्ठ दोस्ती बताई जाती है। कहीं बीजेपी से भी संपर्क तो नहीं है? दिनेश खोडनिया कई मामलों में संलिप्त है। उन पर ऐसी भी निगाहें हैं कि पेपर लीक मामला हो या भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला, उन पर अक्सर सवाल उठे हैं। उन सवालों के चक्कर में तो कहीं ये फेर नहीं हो गया? जी, अभी तक जो चीजें सामने आ रही है वो ये है कि वो व्यक्तिगत तौर पर मदद कर रहे हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय की। पार्टी से बड़े हो गए। हाँ, पार्टी लाइन नहीं, वो व्यक्तिगत रूप से। महेंद्रजीत सिंह मालवीय का वहां पर कांग्रेस में कंट्रोल है। अरविंद डामोर उनके शिष्य माने जाते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय के। कांग्रेस वहां पर जमकर जो है महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पदचिन्हों पर ही, जैसा वो कहते हैं, वहां की कांग्रेस वही थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय। ताराचंद भागोरा, नानालाल निनामा, हालांकि इनके बेटे जो है वो राजकुमार रोत के साथ खड़े हुए हैं। जी, तस्वीरें भी आई। बिल्कुल, तस्वीरें भी आई है। अर्जुन बामणिया ने पर्चा भरवाया अरविंद डामोर को। अरविंद डामोर ये खुद कह रहे हैं वीडियो में आकर कि अगर मुझे पर्चा उठवाना ही था तो फिर पर्चा भरवाया क्यों। तो ये कहा जा रहा है कि दिनेश खोडनिया महेंद्रजीत सिंह मालवीय की मदद करना चाहते हैं, पार्टी लाइन पर नहीं पर व्यक्तिगत लाइन पर। इसीलिए उन्होंने अरविंद डामोर को वहां पर पहुंचने नहीं दिया और पर्चा उठाने नहीं दिया। पार्टी ने निष्कासित तो कर दिया है 6 साल के लिए, लेकिन जब पर्चा वो भर चुके हैं, सिंबल उनके पास है, तो चुनाव तो वो कांग्रेस के सिंबल पर ही लड़ेंगे। इसके बाद कांग्रेस के पास रास्ता ये बचता है कि वो चुनाव आयुक्त के पास जाए, सिंबल उनसे छीने अरविंद डामोर से, और फिर आगे घटनाक्रम हो। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी इससे बहुत ज्यादा नाराज है। राजकुमार रोत ने वीडियो जारी कर पूरा मामला ये बताया भी कि किस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मदद करने के लिए दिनेश खोडनिया इस प्रकार की चीजें वहां पर कर रहे हैं। वीडियो भी आपको सुनाएंगे कि लोकतंत्र के लिए घातक और अपने खुद के वर्चस्व, खुद के लिए जिस तरह से बांसवाड़ा डूंगरपुर के भाजपा के जो प्रत्याशी है मालवीय जी, उन्होंने जो नीतियां अपनाई गई है
वो समाज के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने राजकुमार के नाम से जो लड़के ढूंढे, सेम मेरे नाम से, ताकि यहाँ की जनता को कंफ्यूज किया जाए, यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाया जाए, इस तरह उन्होंने राजकुमार के नाम से लड़के ढूंढे। और एक दो ऐसे बिकाऊ जो मिल गए, उन्होंने मेरे सेम नाम से आवेदन कर दिया। आवेदन करने के बाद सेम टाइप का उन्होंने सिंबल मांगने की कोशिश की गई है और उन्होंने जनता को कंफ्यूज करने के लिए कि 3 राजकुमार हो गए, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने राजकुमार नाम से लड़के ढूंढ के फॉर्म डलवाया गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता समझदार है और जिस तरह से ये गंदी राजनीति खेल रहे हैं, उनको जोरदार लोकतांत्रिक तमाचा पड़ने वाला है। इनको इस बार जनता कंफ्यूज नहीं होने वाली है। मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि हमारे विवेक से, समझदारी से ऐसे जो गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं उनको इस बार तरीके से सबक सिखाना है। साथ ही जिस तरह से ऊंट वाले मामले को लेकर चुनाव आयोग से मुझे नोटिस जारी करवाया गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भाजपा का जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा, जो जिला अध्यक्ष कुछ समय पहले, 2 महीने पहले कह रहा है कि मालविया ऐसा है, वैसा है, भ्रष्ट है, 3000 करोड़ का घोटाला किया है, वो किया, उसके जांच होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, भ्रष्ट है, इसको जेल में डालना चाहिए। लेकिन जैसे वो भाजपा में चले गए, वही आज जिला अध्यक्ष भाजपा का कह रहा है कि ये है दिग्गज लीडर है, स्वच्छ छोरी की लीडर है। हम कुछ नहीं कह रहे, वही कह रहे हैं। कुछ समय पहले कह रहे हैं भ्रष्ट है, कुछ समय के बाद कह रहे हैं बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और जो बांसवाड़ा के अंदर भाजपा के जिला अध्यक्ष ने ऊंट वाले मामले को लेके जो मुझे मानसिक रूप से परेशान करने का जो काम किया गया है, वो खुद उनको पता ही नहीं है ऊंट किस काम के लिए आता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं और वो लिख के दे रहे हैं कि गर्मी में परेशान हो गया। रेगिस्तान में कितनी गर्मी होती है, यहाँ पर कितनी गर्मी होती है। वो उनके बयान पे स्टैंड रहे, मैं मेरे बयान पे स्टैंड हूं। अगर मेरे से फॉर्म विड्रॉल कराना ही था तो ये सूचना मेरे को जिस दिन फॉर्म भरना था उसी दिन करते थे, ताकि मैं फॉर्म नहीं भरता। उस दिन मैं फॉर्म नहीं करता। मुझे क्यों बेवकूफ बनाकर अर्जुन सिंह जी बामणिया ने फॉर्म भरवाया? अगर फॉर्म वापिस विड्रॉल ही कराना था तो मेरे से फॉर्म नहीं भरवाना था। ये सीधा बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जितने भी युवा जो कांग्रेस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस विचारधारा को मानते हैं, कांग्रेस के लिए जीते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता विपक्षी चाहे बाप हो चाहे बीजेपी हो, इन दोनों से लड़ते हैं, उन युवाओं के लिए, उन विचारधारा के बुद्धिजीवों के लिए मेरी लड़ाई है कि मैं उनके लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए स्टैंड रहूं और चुनाव लड़ूं और चुनाव को जीतूं। लेकिन खास बात, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को प्रेस वार्ता बुलानी पड़ गई। क्या ये संगठन का फेल्योर माना जाए? एक वहां पर कल गजब किस्सा हुआ है सर। किस्सा ये है कि 8 सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी उतर गए थे, जिसमें कल आखिरी दोपहर 11 बजे तक राजकुमार रोत और कांग्रेस पार्टी की बातचीत चल रही थी कि अरविंद डामोर पर्चा उठाएंगे या नहीं। राजकुमार रोत ने एक आखिरी शर्त रखी कि 8 में से 6 सीटों को हम छोड़ते हैं, 2 सीटों पर प्रत्याशी रहने देते हैं। उदयपुर में प्रकाश चंद्र बूझ हमारा पर्चा नहीं उठाएंगे और यहां मैं तो चुनाव लड़ ही रहा हूं, आप अपने दोनों प्रत्याशी यहां से वापस ले लीजिए, उदयपुर से और बांसवाड़ा से। बाकी 6 सीटों पर मैं प्रत्याशी वापस ले लेता हूं। लेकिन पार्टी उदयपुर के लिए नहीं मानी, कांग्रेस पार्टी। राजकुमार रोत बांसवाड़ा तक के लिए आ गए कि सिर्फ बांसवाड़ा में पर्चा उठवा लीजिए, मैं उदयपुर के प्रत्याशी का पर्चा नहीं उठवाऊंगा भारत आदिवासी पार्टी के, लेकिन बाकी 6 सीटें टोंक सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालोर सिरोही, राजसमंद, मैं इन सीटों पर पर्चा उठवा लूंगा। तो ये तमाम जो प्रत्याशी हैं भारत आदिवासी पार्टी के, ये कल कलेक्ट्रेट में थे, वहां पर संबंधित हर जिले में जहां पर उनको पर्चा उठाना था, वो वहां पर उन्होंने 2 से 2.5 बजे तक का इंतजार किया कि अरविंद डामोर वहां बांसवाड़ा में पर्चा उठाए और यहां हम लोग इन सीटों से भी पर्चा उठा लें। अरविंद डामोर नहीं पहुंचे तो ये सब रिटर्न आ गए अपने अपने घर। और फिर राजकुमार रोत ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात की कि इस तरीके का व्यवहार सही नहीं है, और ये भी कहा कि अब अगर डैमेज कंट्रोल करना है, जो फजीयत यहां पर पूरी हुई है 2 दिनों में, अगर डैमेज कंट्रोल करना है तो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को बांसवाड़ा डूंगरपुर में आकर राजकुमार रोत के समर्थन में सभा कर उनके लिए वोट मांगने पड़ेंगे। सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं अब बदली हुई परिस्थितियों में? क्योंकि आदिवासी अंचल में हलचल तो बड़ी हो गई है, वहां पर जीत के दावे राजकुमार रोत के किए जा रहे थे, क्योंकि पर्चा कहीं भी भर लो, लेकिन जीत की सीट एक ही नजर आ रही थी, बांसवाड़ा डूंगरपुर, और वो प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बीजेपी के लिए बनी हुई है। ऐसे में अब
क्या हालात हैं, क्या सियासी समीकरण है, क्या परिणाम बदलने की संभावना लग रही है? एज किसको? अगर नामांकन में भीड़ की बात करें तो दिखता है कि राजकुमार रोत वहां पर चुनाव निकाल सकते हैं, एक चीज ये। दूसरा कि राजकुमार रोत इस बार भारत आदिवासी पार्टी से प्रत्याशी हैं। पिछली बार कांतिलाल रोत थे, बीटीपी से थे, छोटू भाई वसावा की बीटीपी तीसरे नंबर पर रहे थे। तीसरे नंबर पर रहे थे, 17% 2.5 लाख उन्हें वोट मिले थे। लेकिन इस बार छोटू भाई वसावा जिन्होंने बीटीपी बनाई है वो खुद भारत आदिवासी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो पूरा जो ग्राफ है, और पिछली बार तो वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे, ताराचंद भागोरा, और वहां पर कनकमल कटारा जीते थे। इस बार महेंद्रजीत सिंह मालवीय है, कांग्रेस का प्रत्याशी अरविंद डामोर है, लेकिन डायरेक्ट फाइट राजकुमार रोत के साथ बताई जा रही है, और बाप वर्सेस भाजपा वहां पर मुकाबला बताया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कहूंगा मैं राजकुमार रोत को वहां पर। ऐसे में महेंद्रजीत सिंह मालवीय तो आदिवासी अंचल के बड़े नेता हैं, वो गुजरात मध्य प्रदेश तमाम जगह अपना जनमत रखते हैं। राजकुमार रोत भी बहुत बड़े नेता है, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है, जिस मार्जिन से जीतकर विधानसभा आए वो बताता है कि उनका अपना बड़ा जनमत है। मुकाबला कांटे का है, लेकिन जो अभी एज बताया जा रहा है वो राजकुमार रोत के पास है, अगर कांग्रेस अंदर से कोई भीतरघात नहीं करती है तो। अगर महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो हम शुरू से कह रहे हैं कि कांग्रेस का वन मैन कंट्रोल महेंद्रजीत सिंह मालवीय ही थे बांसवाड़ा डूंगरपुर में, अगर लोकसभा चुनाव में उनके इशारे पर कांग्रेस के कुछ नेता इंटरनली डैमेज करने की कोशिश करते हैं तो फिर राजकुमार रोत के लिए मुश्किलें बढ़ेगी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को एज मिलेगा, लेकिन मौजूदा समय में राजकुमार रोत वहां पर ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल, राजनीति अगर मगर के इशारों से चल रही है, लेकिन कांग्रेस के कई नेता महेंद्रजीत मालवीय के जाने के बाद वहां अपना वर्चस्व चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस की वो सीट भी रही है। विधानसभा चुनाव 2028 और अगले 2029 तक लोगों की निगाहें जारी है। कई युवा नेता हैं जो संभावनाएं तलाश रहे हैं, वहीं बाप पार्टी का बढ़ता हुआ वर्चस्व भी बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती में डाल रहा है। हालांकि बीजेपी दावा करती रही है कि आदिवासियों के हित के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन प्रत्याशी उन्होंने कांग्रेस से लिया है। यही बांसवाड़ा और डूंगरपुर की राजनीति में नई आयाम स्थापित कर रहा है। बड़ा ही खास इलाका है, वो दिल से लगा हुआ है और ग्रास रूट का इलाका माना जाता है। बड़े भोले लोग हैं, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने वाले सबसे सशक्त नागरिक। राजस्थान चौक की हमेशा अपील होती है, अपना मत अवश्य कीजिएगा, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। राजस्थान चौक के आप नए दर्शक हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपकी हर प्रतिक्रिया हम अपनी रिसर्च के लिए लेते हैं। कुछ आपके सवाल हो बताइएगा, अगला वीडियो उसी पे बनाएंगे।